हाय फ्रेंड्स, मैं जागेश्वर कुमार समृद्धि एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो बैच के सीरीज चल रहा है जिसमें भारत का भूगोल का भी सीरीज आप लोग के बीच चल रहा है। दोस्तों, तो भारत के भूगोल का पहला जो टॉपिक था सामान्य परिचय। तो सामान्य परिचय में हमने पिछली कक्षा में मैंने आप लोगों को बताया था भारत की स्थिति के बारे में। भारत की स्थिति क्या है और कौन कौन सी महत्वपूर्ण रेखा है, जैसे कि कर्क रेखा, भारत मानक समय रेखा, ग्रीनविच माध्य रेखा। तो इन तमाम रेखाओं के बारे में आप लोगों को बताया गया था। और जनसंख्या के दृष्टि से कौन से विश्व में भारत का स्थान क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान क्या है। तो इन तमाम बातों का चर्चा मैंने आप लोगों के साथ किया था। दोस्तों, आज की कक्षा में मैं आप लोगों के बीच कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक का सब टॉपिक लेकर आप लोग के बीच उपस्थित हूँ। द्वीपों के परिवर्तित नाम। दोस्तों, कुछ भारत में कुछ ऐसे द्वीप हैं जिसका नाम बदल गया है, जिसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है। तो एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से ये महत्व रखता है कि आखिर कौन कौन से भारत के कौन कौन से द्वीप हैं और उस द्वीपों का नाम बदला गया और उसका नया नाम क्या रखा गया। तो दोस्तों, राष्ट्रद्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया। फिर वहीं पे नील द्वीप का नाम बदलकर शहीद द्वीप कर दिया गया और हैवलॉक द्वीप जिसका नाम बदलकर स्वराज द्वीप कर दिया गया। तो दोस्तों, ये पुराना नाम है और ये नया नाम है। तो आपको क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है कि राष्ट्रद्वीप का नया नाम क्या है या नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप का पुराना नाम क्या है। तो ये दोनों स्थिति में दोनों एस्पेक्ट से आपको ध्यान में इस चीज़ को रखना है। फिर विभिन्न देशों के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा। दोस्तों, मैंने पिछली कक्षा में आपको बताया था कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो भारत के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है दोस्तों, वो 7 देशों के साथ लगती है। और इसमें पहला है बांग्लादेश, जिसमें सबसे अधिक 4096 किलोमीटर की सीमा रेखा है। और उस सीमा रेखा रेड क्लिफ रेखा के द्वारा निर्धारित किया गया है। और ये 5 राज्यों को, भारत के 5 राज्यों को टच करती है। दोस्तों, कौन कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। फिर दूसरा जो देश है दोस्त, वो है चीन। चीन 3488 किलोमीटर का सीमा साझा करता है और इसका निर्धारण मैकमोहन रेखा के द्वारा हुआ था। तो मैकमोहन रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है: लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। फिर है पाकिस्तान जो हमारा देश के साथ सीमा साझा करता है, 3323 किलोमीटर तक की सीमा साझा करता है और वो रेड क्लिफ रेखा के द्वारा वो निर्धारित किया गया। 5 राज्यों से होकर गुजरती है: गुजरात, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। फिर आपका नेपाल है। नेपाल 1751 किलोमीटर का बाउंड्री को सीमा को साझा करता है। 5 राज्यों से होकर गुजरता है: उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। फिर है म्यांमार 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत के साथ और 4 राज्यों से होकर गुजरता है: अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। और फिर आता है भूटान भारत के साथ 699 किलोमीटर का सीमा साझा करता है और ये 4 राज्यों से होकर गुजरता है: पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। दोस्तों, उसके बाद आपका 7वां देश है अफगानिस्तान। ये 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। सबसे कम सीमा साझा करने वाला भारत के साथ देश है अफगानिस्तान और इसको डुरंट रेखा के द्वारा इसका निर्धारण किया गया और इसमें एक ही राज्य से ये गुजरता है, एक ही राज्य को स्पर्श करता है और वह है लद्दाख। तो दोस्तों, ये विभिन्न देशों के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा था। आपसे सवाल ये पूछ सकता है कि किस देश के साथ कितना किलोमीटर की सीमा साझा होता है या किस देश की सीमा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है या किस रेखा के द्वारा निर्धारित किया गया है। तो इन तमाम बातों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा और इससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट मैंने लिखा है। असम की सीमा कुल 7 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों से को स्पर्श करती है। जो असम जो है वो 7 राज्य और केंद्रशासित प्रदेश को असम राज्य जो है वो 7 राज्य और केंद्रशासित प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है। दोस्तों, त्रिपुरा राज्य जो है वो 3 ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है। त्रिपुरा आप यहाँ पे जब देखेंगे तो त्रिपुरा 3 ओर से 3 देशों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है, 3 ओर से। फिर यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट रेखा है जिसको हम लोग को ध्यान में रखना है, एक मैकमोहन रेखा और रेड क्लिफ रेखा। इससे लगातार क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते रहते हैं दोस्तों और काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। तो मैकमोहन रेखा 27 अप्रैल 1914 को भारत और चीन के बीच निर्धारित किया गया था।
कब? 27 अप्रैल 1914 के बीच। किसके किसके बीच? भारत और चीन के बीच। सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर, चूंकि मैकमोहन रेखा का नाम जो है वो सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर रखा गया। 1914 में हुए शिमला समझौते द्वारा इस सीमा रेखा को दोनों देशों द्वारा स्वीकार किया गया। 1914 में शिमला समझौता हुआ था, उसी समझौते में मैकमोहन रेखा को निर्धारित किया गया और दोनों देश भारत और चीन है सो इसको स्वीकार किए। रेडक्लिफ रेखा आता है कि महत्वपूर्ण रेखा रेडक्लिफ रेखा है। 17 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान के बीच एक रेखा निर्धारित किया गया 17 अगस्त 1947 को, और वह रेखा है सो बॉर्डर कमीशन द्वारा तय किया गया था और जिसकी अध्यक्षता सर सिरिल रेडक्लिफ थे। तो चूंकि बॉर्डर कमीशन की अध्यक्षता सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था और बॉर्डर कमीशन जो है सो भारत और पाकिस्तान के बीच 17 अगस्त 1947 का एक सीमा रेखा बाउंड्री लाइन बना देता है और उसी बाउंड्री लाइन को रेडक्लिफ रेखा कहते हैं। चूंकि रेडक्लिफ इस कमीशन के अध्यक्ष थे इसलिए उन्हीं के नाम पर रेडक्लिफ रेखा इसका नाम रखा गया। दोस्तों अब कुछ महत्वपूर्ण चैनल्स के बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इसमें लगातार वीडियो अभी 3-4 वीडियो मिलेगा सामान्य परिचय में, चूँकि सामान्य परिचय में ज्योग्राफी ऑफ इंडिया भारत का भूगोल के सामान्य परिचय में उन तमाम बातों को हम लोग देखेंगे जो एग्जामिनेशन की दृष्टिकोण से खासा महत्व रखता है। और ये निश्चित तौर पर आप मानकर चले कि अगर ये सारे पॉइंट्स को आप ध्यान में रखते हैं तो लगभग सामान्य परिचय से मानकर चलिए दोस्तों कि हर एक एग्जामिनेशन में 1-2 क्वेश्चन तो रहता ही रहता है, सिर्फ इस टॉपिक से रहता है, इसलिए यह टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाता है। साथ ही साथ एक जागरूक नागरिक होने के नाते इन तमाम बातों की जानकारी आपको रखना चाहिए कि किस देश के साथ मेरी कितनी सीमा, कितने किलोमीटर की सीमा है, कौन सा देश के साथ किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाती है। तो इन तमाम बातों का ध्यान आपको एक आम नागरिक होने के नाते भी होनी चाहिए। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिए। दोस्तों जेपीएससी की तैयारी अगर आप कर रहे हैं या किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो 6th to 12th एनसीईआरटी का एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होता है दोस्तों। तो जो भी कंटेंट आपको दिया जा रहा है बट नेचुरल 6th to 12th तक के एनसीईआरटी का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दिया जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें हम लोग एक एडवांस सीरीज लेकर आएंगे जो एग्जामिनेशन से 1 महीना पहले होगा और तब तक हम लोग इसको इस पूरी कॉन्सेप्ट को, ये पूरी सीरीज को, बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों। तो प्लीज़ अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो का फायदा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। और वैसे लोग जो ग्रेजुएट हैं और जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या एग्जामिनेशन देना चाह रहे हैं तो निश्चित रूप से समृद्धि एजुकेशन यूट्यूब चैनल से उनको जोड़िए और ताकि उनको लगातार वीडियो मिलता रहे और बेल आइकन को आप दबाइए ताकि आपको जो भी वीडियो यहाँ अपलोड हो आपके पास जल्द से जल्द तक पहुँचे। तो प्लीज़ आप इसे शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।